तो सतयुग को अगर देखा जाए, सतयुग के अंदर सूर्य वंश जिसको कहा, जहां पवित्र आत्माएं परम धाम से जब नीचे उतरती है तो कोई न कोई देवी या देवता का स्वरूप धारण कर लेती है। देव या देवता का स्वरूप, जहां 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न, जहां मनुष्य के कर्म अकर्म होते हैं, वहां अकाले मृत्यु कभी नहीं होती है। पूरी आयुष्य भोग करके स्व इच्छा से शरीर छोड़ती थी, और पूरी आयुष्य भोगने के कारण स्वास्तिका में हमने देखा 5000 साल का चक्र हो तो हर युग एक समान है, यानी 1250 साल का हर युग है। और 1250 साल के हर युग के अंदर जहां आत्मा 16 कला संपूर्ण, इतनी शक्तिशाली संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम सर्वगुण संपन्न होती है और उसके कर्म इतने पावरफुल होते हैं, तो देवताओं को कहा गया अमर। अमर का मतलब ये नहीं कि मरते ही नहीं थे, जिसने भी इस संसार में जन्म लिया उसको शरीर छोड़ना निश्चित है, कायदा है। फिर देवताओं को अमर क्यों कहा गया? हर देवता का भी शरीर छूटा है, हम सभी जानते हैं। श्री कृष्ण का भी शरीर छूटा पारदी के बांध से, तो श्री राम ने भी अपना शरीर छोड़ा, शास्त्रों में ये वर्णन है। तो हर देवी देवता ने भी शरीर छोड़ा है, तो जब शरीर छोड़ा तो फिर उसको अमर क्यों कहा गया? क्योंकि अकाले मृत्यु नहीं थी। पूरी आयुष्य भोग करके स्व इच्छा से कि अब मैंने बहुत साल इस चोले में बिता दिया, अब ये चोला बहुत पुराना हो गया, अब मैं नया चोला धारण करना चाहता हूं, तो स्व इच्छा के साथ सारे परिवार को इकट्ठा करते हैं। जिस तरह आज जन्मदिन मनाए जाते हैं और जन्मदिन मनाने के लिए सारे परिवार वाले इकट्ठे होते हैं, ठीक इसी तरह सतयुग के अंदर मृत्यु नाम का शब्द नहीं है। चोला वस्त्र बदली करना है, और इसलिए सारे परिवार वालों को इकट्ठा करके सबसे विदाई लेते हैं कि अब मैंने बहुत साल इस चोले में बिता दिया, अब मैं नया चोला धारण करने की इच्छा रखता हूँ, इसलिए जाना चाहता हूँ। तो बड़े धूमधाम के साथ उसको विदाई देते, खुशी से। इसीलिए वहाँ मृत्यु नाम की चीज नहीं है, रोना धोना नहीं है, लेकिन खुशी से विदाई देते, इसलिए उसको कहा अमर हो गए। उसके कर्म इतने अच्छे यादगार बन करके पीछे छूट गए तो अमर हो गए। तो जहां मृत्यु भी एक महोत्सव होता है, यहाँ जन्मोत्सव होता है, वहां मृत्यु भी एक महोत्सव है। आज की दुनिया में लोगों को मृत्यु नाम से डर लगता है। क्यों डर लगता है? मृत्यु के नाम से डर लगता है, भयभीत होते हैं। क्यों? और जीना क्यों चाहते हैं? भाई दुख दर्द है, नया चोला धारण करो। क्यों नहीं धारण करना चाहते? मृत्यु से डर लगता है। क्यों? मोह माया के कारण। मोह माया की बात नहीं है, मनुष्य जानता है कि मैंने जीवन पर्यंत इतने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, इसलिए पता नहीं अगर शरीर छूटा तो कहां जाके जन्म लेना पड़े, तो इसलिए वो मरना नहीं चाहता। कहते इससे तो अच्छा है कि भले यहां पीड़ा सहन कर लूंगा, लेकिन यहीं रहूं मैं। डॉक्टर साहब बचा लो मुझे, डॉक्टर साहब बचा लो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने जीवन पर्यंत इतने बुरे कर्म किए हैं जो मुझे अच्छे घर में जन्म मिलने की अपेक्षा तो है ही नहीं। इसलिए पता नहीं किस गति को मैं प्राप्त करूंगा और वहां ये सुख सुविधा मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए कहते मैं मरना नहीं चाहता। तो मृत्यु का डर कर्मों के कारण है।
मृत्यु का भय कर्मों के कारण है। सतयुग में किसी को मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु नाम का शब्द नहीं है, क्योंकि हर एक के कर्म इतने श्रेष्ठ महान है, तो डरने की बात ही नहीं है। इसीलिए अमर हो गए, हर कर्म अमर हो गया, यादगार हो गया। जो आज भी देवी देवताओं के हम गाथा भागवत के रूप में सुनते हैं, यादगार कर्म लीलाओं के रूप में हम सुनते हैं, है ना। और इसीलिए सतयुग में राज्य करने वाले श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, लेकिन श्री नारायण का जो बचपन का स्वरूप है, कभी उसका फोटो नहीं देखा आपने। उसका बचपन का स्वरूप कौन सा है? तो एक भजन याद आता है मुझे, आपने भी कई बार ये भजन गाया होगा कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नम वासुदेव। श्री कृष्ण की पूरी जीवन कहानी उसमें बताई गई है एक ही लाइन में। बचपन में जिसको श्री कृष्ण कहा, थोड़ा बड़ा हुआ ग्वाल बाल बना तब उसको गोविंद कहा, जब रास लीला रचाई तो उसको हरे मुरारी कहा, और जब राजगद्दी पर बैठता है तो नाथ नारायण, वही वासुदेव है। ये वासुदेव की अलग अलग स्टेजेस है। तो अगर नाथ नारायण सतयुग में है, सत्य नारायण सूर्य नारायण सतयुग में, तो श्री कृष्ण कहाँ होना चाहिए? उसका बचपन तो वहीं होना चाहिए। और इसलिए सतयुग के अंदर 150 साल की जब आयुष्य है, इतने पूरी आयुष्य भोग के जब शरीर छोड़ते हैं, तो 1250 साल में सिर्फ 8 जन्म होते हैं। 8 जन्म वो भरपूरता से जीवन जीते हैं, पूरा सुख भोग करके जीवन जीते हैं, कर्म श्रेष्ठ। इसीलिए श्री कृष्ण की जब जयंती मनाते हैं ना, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी माना 8 जन्म की जयंती मना रहे हैं। वी सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ कृष्ण इन ऑल 8 बर्थ्स। जन्माष्टमी 8 जन्म की जयंतियां मना रहे हैं, इसलिए बड़े धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि उसका 8 जन्म इतना श्रेष्ठ था। सतयुग के हर जन्म इतना महान था, तो 8 जन्म की जयंतियां मनाते हैं, जन्माष्टमी। और जैसे ही सतयुग